ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है और वर्तमान केंद्र सरकार जो है हमेशा जो है ऐसे ऐसे विवादास्पद मुद्दे लाती ही है जानबूझकर। कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी एनआरसी, कभी सीए, और अब सुधार के लिए हम ही लोग नजर आते हैं केवल। क्या और जगह सुधार की आवश्यकता नहीं? इस सरकार की मंशा साफ नहीं रही। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ या मांग करता हूँ कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामला में हस्तक्षेप करेंगे और कोई सार्थक नतीजा सामने में आएगा। आप दीजिएगा नहीं हैं, और हमारे पास जो संसाधन है उस पर आप कुंडली मार के ना चाहते हैं, ये पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, चाहे कितनो बड़ा तानाशाह हो, कोई इस सरकार के बपौती नहीं है। हमारे पूर्वजों ने दिया था, जो सुखी संपन्न लोग थे, जो दानी प्रवृत्ति, उन लोगों ने दिया था। और इनकी जानकारी में अभी तो मैंने गिनाया नहीं, कभी 9-10 जगह थे बिहार में ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो खुलना है, वो वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया है। किसी भी सरकार को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि हमारे धार्मिक मामले में या हमारे संसद चलाने के मामले में कोई हस्तक्षेप करे। देखिए, देश में वक्फ बोर्ड का मामला जो है वो तूल पकड़े हुए है। लोकसभा में जैसे ही किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, उसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया और इसका खासा असर बिहार की राजनीति पर भी देखने को पड़ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सेकुलर पार्टी है और उनका क्या स्टैंड है, इस पर कल बयान दिए। हमारे साथ गुलाम गौस मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, इस मामले पर क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं इस बिल को जो बीजेपी ने लाया है? आप लोग सत्ता में हैं, बीजेपी के साथ हैं। ये जो संशोधन विधेयक है वक्फ से संबंधित, ये संविधान के 14, 15, 25 और 30 आर्टिकल के बिल्कुल खिलाफ है। जिन आर्टिकल का मैंने उल्लेख किया आपके सामने, ये हमें धार्मिक आज़ादी का, संस्था चलाने की अधिकार देता है। किसी भी सरकार को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि हमारे धार्मिक मामले में या हमारे संसद चलाने के मामले में कोई हस्तक्षेप करे। ये जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, पूरे देश में 8,40,000 स्थानों पर है। 9,70,000 एकड़ जमीन है, जिसको हमारे पूर्वजों ने दिया था, हमारे असलाफों ने दिया था। इसमें कुछ हिंदू समाज के लोग भी थे जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जमीन जो है दिया था, ताकि मुस्लिम समाज के सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, गरीब गुरबा बेवा बेकस की मदद की जा सके। इससे वक्फ बोर्ड के तहत कई स्थानों पर जो है मदरसा चलते हैं, कब्रिस्तान है, आपका दरगाह है। अब मान लिया कि हमको कब्रिस्तान में लाश दफन करना होगा तो हम डीएम साहब से इजाजत लेंगे। ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है और वर्तमान केंद्र सरकार जो है हमेशा जो है ऐसे ऐसे विवादास्पद मुद्दे लाती ही है जानबूझकर। कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, और अब सुधार के लिए हम ही लोग नजर आते हैं केवल। क्या और जगह सुधार की आवश्यकता नहीं है? मैं जानता हूँ धार्मिक न्यास परिषद के तहत करोड़ों की संपत्ति मठाधीश लोग जो हड़प के बैठा हुआ है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है क्या? इस सरकार की मंशा साफ नहीं रही है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ या मांग करता हूँ कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामला में हस्तक्षेप करेंगे और कोई सार्थक नतीजा सामने में आएगा। सुनने में आया है, ये पेपर में पढ़ने में आया है कि स्टैंडिंग कमेटी में इस प्रस्ताव को भेज दिया गया है जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। इसमें सभी दल के लोग हैं। इसमें भी अक़लियत के लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, वैसा नहीं है, शायद 3-4 हो। लेकिन खैर जो लोग भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो सार्थक बात होगी, जो सकारात्मक बात होगी, उस पर विचार करेंगे और इसका नतीजा आएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। वक्फ की संपत्ति का मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसका यूटिलाइजेशन है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के
का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई स्थानों पर मैं जानता हूं कि वक्फ बोर्ड ने ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, 8-9 जगह पर अभी तक का हमको जो जानकारी है। और 2 जगह आपका दरभंगा और किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्मित हो चुके हैं, जहाँ 25/10/24 से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। वो वक्फ की जमीन है, हम लोगों ने दिया है। तो मेरा कहना है, वर्तमान सरकार एक तरफ तो जो है ये मौलाना आजाद फाउंडेशन को जो ग्रांट मिलता था, जिससे मुस्लिम बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता था, उसको बंद कर दिया। आपने जो वर्तमान जो बजट आया है, उसमें अल्पसंख्यक के लिए जो मतलब राशि दी जानी थी, उसको घटा दिया। आप दीजिएगा नहीं हैं, और हमारे पास जो संसाधन है उस पर आप कुंडली मार के ना चाहते हैं। ये पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, चाहे कितनो बड़ा तानाशाह हो, कोई हिंदुस्तान की जनता जो है उसको नकार देगी। आपने देखा नहीं कि बांग्लादेश में एक तानाशाह थी, जो जब छात्र जो है सड़कों पर उतरे तो भागकर यहाँ पनाह ले रही है। सरकार को होश का नाखून लेना चाहिए। हाँ, सर एक अहम सवाल है, बीजेपी कह रही है ये धार्मिक नहीं आर्थिक मुद्दा है। बता रहे हैं सर, सवाल सुन लीजिए। उनका कहना है कि जैसे रेलवे के पास जमीन है, उतना ही जमीन लगभग वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन रेलवे 12 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, नौकरी दी है। इस बोर्ड से क्या नौकरी दिया जा रहा है? ये आर्थिक मुद्दा है। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं ना। इस सरकार के बपौती नहीं है ये। हमारे पूर्वजों ने दिया था, जो सुखी संपन्न लोग थे, जो दानी प्रवृत्ति, उन लोगों ने दिया था। और इनकी जानकारी में अभी तो मैंने गिनाया नहीं, कभी 9-10 जगह थे बिहार में ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो खुलना है, वो वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया है, इनके मेहरबानी से। किसी सरकार ने दिया था क्या जमीन? किसी सरकार का दिया हुआ जमीन नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने दिया था कि मुस्लिम समाज के लोगों का विकास हो सके, चाहे आर्थिक मामला में, चाहे शैक्षणिक मामला में। ये धार्मिक मामला है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस वक्फ बोर्ड के इससे जो है दरगाह चलते हैं, मस्जिद चलते हैं, कब्रिस्तान चलते हैं, स्कूल चलते हैं, सब चीज में आप हस्तक्षेप कीजिएगा। हाँ, इस मामले के लिए इनको तो चाहिए था कि इस समस्या को सबसे पहले आम जनमानस से मुस्लिम समाज में ले जाना चाहिए था। वहाँ विचार विमर्श होता, वहाँ जो है चर्चा होती, वहाँ बहस होता, तब आप सदन में लाते। आप थोपने की कोशिश मत कीजिए। नीतीश कुमार जी से बातचीत हुई है? सरकार, बिहार सरकार से नहीं, कुछ लोग गए हैं, मिले, उनसे बातचीत हुई। आज कल विजय चौधरी जी का भी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का भी वक्तव्य आया है कि सरकार जो है मुस्लिम समाज के हितों की ख्याल रखेगी और कोई सार्थक नतीजा आएगा इसका। चलिए, तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन बिहार में इसे लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।